पार जाएगा भैया, चैलेंज करते हैं 400 पार। नहीं जाएगा, कहाँ का है? इनके आगे पता नोट कीजिए, अगर 400 पार नहीं जाएगा जाएगा छपरा, मेरा छपरा आप नोट करवाइए अपना फोन नंबर। छपरा कुलिया, छपरा छपरा में 400 सीट है, दे दोगे 400 सीट छपरा में? छपरा में राजीव प्रताप रूरी जीतेगा। अरे 400 सीट पार हो जाएगा छपरा में, छपरा में सीट है। छपरा छोड़िए, 400 पूरा आ जाएगा। झोला लेके घूमते रहो। अभी आया है 400 सीट बीजेपी को, कभी आया? वो भी कांग्रेस को 400 सीट पार का नारा है, तो 400 पार का नारा सब लगा रहा है। अब जो होगा देखा जाएगा, राइट भैया, देखा जाएगा जब 400। आपको लगता है कि 400 पार होगा? सभी को लग रहा है कि 400 पार होगा। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आपको 400 पार हमको पूछ रहे हैं, उसमें 50% जनता है, उसको पता नहीं कि सरकार कितना सीटों बनता है। शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, हमको नहीं पता है, लेकिन राजद वालों को पता है क्या? हाँ बिल्कुल, बोलिए, क्या बता पता दें। पूरा देश का इतिहास, भूगोल, नागरिक सब बता हम भी यादव हैं, मेरा अरे तो आप बताइए ना। यादव है, बीजेपी। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण चोर नहीं होता है, ब्राह्मण चोर नहीं होता है, राजपूत चोर नहीं होता है, ग्वार चोर नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण चोर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या? छोड़िए, यादव चोर थोड़ी है। मिलेगा, तुम कह रहे हो कि 400 पार, और सरकार कितना बनेगा पता नहीं है। 400 पार जाएगा, सरकार बनेगा 400 पार जाएगा, सरकार बनेगा। छोड़िए। बिहार में रहते हो, बिहार विधानसभा में कितना सीट है? बिहार में तो नहीं, बिहार में नेपाल में रहते हैं, लेकिन बिहार में रहते हैं। घर कहाँ है? घर मेरा छपरा है। बिहार विधानसभा में कितना सीट है? बता देंगे तुम, बताइए ना। जैसे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना सीट पर सरकार बनेगा केंद्र में? केंद्र में कितना अगर सीट? बता देंगे तो फिर बताइए। बताइए। इन जिनको सपोर्ट करते हैं बोले, जिनको हम सपोर्ट करते हैं बता दिए। आपको हम बताएं किसका सरकार बनेगा? नहीं नहीं, ये नहीं बोले। हम ये कह रहे मेरे हैं, दिल में आया, मतलब बोल जो जनता है स्वतंत्र है, कौन किसको वोट देगा, जिसको जहाँ मन चाह देगा। अब कौन जीतेगा तो 4 जून को पता चलेगा। 400 पार है, ऐसा नहीं होता है भैया, 400 पार है। क्योंकि हाजीपुर स्टेशन पे है, और जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है, तो इस बार हाजीपुर से कौन जीत रहे हैं, चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? आइए लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग। मुन्ना मिश्रा। किसको इस बार, चिराग या शिवचंद्र राम? ये तो अपना आपस, देखिए यहाँ जनता के बीच विरोध का बात नहीं है। चिराग पासवान अच्छे नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले पुराने जमाने में लोग कहते थे कि झाड़ू को बांध दीजिएगा तो कचरा साफ करता है, और झाड़ू जब खुल जाता है तो खुद कचरा हो जाता है। वही स्थिति है यहाँ, बस समझ जाइए। कैसे? अभी जब रामविलास पासवान जी यहाँ इलेक्शन लड़ते थे ना, तो पशुपति पारस उनका इलेक्शन को मैनेज करते थे, खर्चा करते थे, व्यवस्था देखते थे। साधु पासवान जो उनका दामाद था, वो डर से रामविलास पासवान कुछ नहीं बोलते थे। पूरा परिवार संगठित था। एक बार में पशुपति पारस, प्रिंस पासवान सब आदमी बन गए थे। आज चिराग को महत्व नहीं दे रहे हैं, और पूरा परिवार अपने में बिखर गए हैं। तो बिखरने के बाद तो चिराग कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमसे पूरा कुछ छीन लिया गया, यहाँ की चुनाव भी छीन लिया गया। बिल्कुल, अब क्यों छीना गया? मेरे पिताजी वो सब मेहनत करके चुनाव छीन लाए थे, लेकिन क्यों छीना गया? और हाजीपुर को वैसा सांसद नहीं मिलेगा जैसा रामविलास थे, चाहे कोई हो जाए। अच्छा सांसद थे, अच्छा काम किए हाजीपुर के लिए। हाजीपुर को मैंने विश्व के मानचित्र में हाजीपुर को अपना पहचान दिलाया। पहले आप दिल्ली उल्ली जाते ना, चेन्नई उन्नई, तो हाजीपुर का टिकट नहीं मिलता था जल्दी। तो रामविलास का देन है, इसको A ग्रेड स्टेशन का दर्जा भी देवा, काम भी किए। तो हम लोग रामविलास को ही वोट देते थे। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाने वाले हैं। यही तो गड़बड़ा, मोदी जी आने वाले हैं, पता है कि नहीं आपको? 13 तारीख को मोदी जी आने वाले। चाहे नहीं आए, प्रधानमंत्री आप भी बहुत दिन से जानते हैं, प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि आप हर एक क्षेत्र बाई क्षेत्र घूमते रहिए। प्रचार ज्यादा कौन चीज का होता है जो नहीं चलने वाला होता है। लेकिन जब मोदी जी आएंगे ना, तो आपका भी मन बदल जाएगा। कभी नहीं, कदापि नहीं बदल जाएगा ना, कदापि नहीं, क्योंकि उनका भाषण में कुछ दम है। कोई दम नहीं है। वो जुमला के भाषण में हम लोग बदलने वाले नहीं है। हम लोग एक जब से जन्म लिए हैं तब से दिए। अच्छा, आप रैली में जाइएगा कि नहीं? आने वाले आज तक नहीं गए हैं, नहीं जाइएगा? आज तक नहीं गए। हम तो कोई पार्टी में नहीं करते। तो शिवचंद्र राम को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? शिवचंद्र राम को इसलिए कि नया कैंडिडेट है, पहला बार उसको मौका देके देखेंगे। मान लीजिए इनको तो देख लिए, रामविलास जी तो अच्छा, शिवचंद्र राम और चिराग पासवान में पढ़े लिखे सबसे ज्यादा कौन है? पढ़े लिखे थे तो फील्ड में भी तो आजमाइश किए थे, तो वहाँ से भी फेल कर। नहीं, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। कौन है? और मोदी जी भी, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लोग मोदी को क्यों पसंद करता है? ऐसा नहीं कहिए। वही बात बोल रहे हैं कि अगर शिवचंद्र राम और चिराग पासवान में कंपेयर किया जाए, बीजेपी का सरकार बना, और वो लिखो की अहमियत खत्म हो गई।
जैसे शशिकांत दास गुजरात से लाके गवर्नर बना दिए। इंदिरा गांधी की नोटबंदी करना चाहिए थी तो वहाँ गवर्नर जो था वो मना कर दिया था कि नहीं, नोटबंदी होने से देश का नुकसान होगा। मोदी जी अपना चक्कर में नोटबंदी कराए, राताराती रघुराज रामन इस्तीफा देके भागा ना। नोटबंदी की उसे 7600 करोड़ रुपए भारत का नुकसान हुआ, एक पैसा काला धन नहीं आया। तो आदमी का अपना अपना सोच है, जिसको जो समझ में आया करेगा। पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता है। मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं लेकिन पावर उनके हाथ में है तो वही सबसे पढ़े लिखे हैं। तो आपको मतलब लगता है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। देश का नुकसान कर रहे हैं। सर नुकसान कर रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं? सिलेंडर सही है कि नहीं? अरे अब मोदी जी इस बार कह रहे कि इस बार 400 पार होगा। ये कैसे जानते हैं? वो 40 किलो RDX लेके पुलवामा में आतंकवादी आ गया, ये पता नहीं चला। अरे तो एयर अटैक हुआ ना पाकिस्तान में घुस के मारा, बाद में हुआ। अरे तो अब मोदी मनमोहन सिंह के सरकार में भी अटैक होता था, क्या घुस के मारा जाता था पाकिस्तान? घुस के मारा क्या देखा है? अरे भाई पूरा प्रूफ है। आप बोले तो नहीं होता। आप आर्मी पे भरोसा करते हैं कि नहीं है? पहले बात समझिए। आप आर्मी पे भरोसा करते, पहले बात को समझिए। बोलिए। बिपिन रावत जो तीनों सेना का अध्यक्ष था, पूरे परिवार जा रहा था तो प्लेन क्रैश में मारा गया, वही इसका राज जानता था। बाकी वो जब रिटायर किया तो कहीं राज कहीं खुल न जाए, इसके लिए उसको सब परिवार खत्म हो गया। अच्छा चलिए, तो आपका कहीं ना कहीं राय है कि शिवचंद्र राम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार शिवचंद्र राम हाजीपुर से जीत रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा जाने किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हार रही नहीं कर रहे हैं, हम वोट उनको करेंगे। अच्छा ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं शिवचंद्र राम को। शिवचंद्र राम को। हाँ, अब जीतेगा कौन से तो मतलब वोट के बाद है ना। अच्छा, तो लहर तो ज्यादा चिराग पासवान का। लहर नहीं है, लहर राजद का है। अच्छा, राजद के झंडा लहरी हमारी। तो ललटेन से काम चलेगा? जहाँ बॉल का देखा है यहाँ ललटेन से। अच्छा, ललटेने के जगह में ना जन्म लिए थे कि आप मतलब अथी को ललटेन का तो जमाना खत्म हो गया। अरे आप जन्म लिए हैं कहाँ? ललटेन के भी ना, सोलर लाइट के भी नहीं ना। तो सब दिन तो ललटेन से नहीं चलेगा। ललटेन नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, बिना ललटेन के काम नहीं चलेगा। चलिए, और भी कुछ युवा लोग हैं, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? ब्रजेश प्रजापति नाम हुआ। कहाँ से आप? सिवान जिला से। अच्छा, सिवान से। आप यहाँ के नहीं रहने वाले? नहीं, यहाँ के नहीं रहने। चलिए, आप कहाँ के हैं भैया? छपरा के। किस बार किसको वोट दीजिएगा? मोदी, भाजपा। मोदी जी को? यस। क्यों मोदी जी को? क्यों? देश के लिए बहुत कुछ किया है। पूरा मोछ बढ़ाए हुए, इधर आइए, साइड में साइड में। हाँ, पूरा मोछ बढ़ाए हुए हैं। इधर इधर। हाँ हाँ, किस बार इधर 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 इधर। हाँ, किसको वोट कर रहे हैं आप? कि तो भाजपा को। भाजपा को? क्यों कर रहे हैं? बहुत कुछ किया है। क्या क्या किए बोलिए? बहुत कुछ सुविधा के लिए। एक काम बता दीजिए ना आप। बहुत क्या, सुरक्षा से लेकर सब कुछ देश के लिए तो बहुत कुछ किया है। देश के आपके लिए क्या किए? मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या? एक ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो भी काम करवाइए हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस मोदी जी स्टार्ट करवाया। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया देश में क्रांति लाया था राजीव गांधी लाया। अच्छा ना, राजद के राज में लूटना तो नहीं हो रहा है ना इसके राज में। उससे ज्यादा लूटा रहा है, उससे ज्यादा लूटा रहा है। कुछ नहीं लूटा। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। 40 में 40 सीट आएगा। हाँ, इस बार 400 पार। 400 पार। देखिए, 40 सीट से कह रहे हैं 400 पार जाएगा भैया, चैलेंज करते हैं 400 पार। 400 नहीं जाएगा। कहाँ का है? इनके आदत पता नोट कीजिए। अगर 400 पार नहीं जाएगा, जाएगा छपरा। मेरा छपरा आप लोड करवाइए अपना फोन नंबर। छपरा कुलिया है। छपरा में 400 सीट है, दे दोगे 400 सीट छपरा में? छपरा में राजीव प्रताप रूरी जीतेगा। अरे 400 सीट पार हो जाएगा छपरा में। छपरा में सीट है। छपरा छोड़िए, 400 पूरा आ जाएगा। झोला लेके घूमते रहो। अभी आया है 400 सीट बीजेपी को, कभी आया? वो भी कांग्रेस को 403 सीट पर सरकार बनाया है। देखिए, एक और है 400 पार नहीं। छोड़िए इनका, छोड़िए। आपको क्या लगता है? आ जाएगा, आएगा। क्या 400 के पार पर सरकार बनेगा? आप जिस जनता से पूछ रहे हैं उसमें 50% जनता है, उसको पता नहीं कि सरकार कितना सीटों बनता है। शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, हमको नहीं पता है, लेकिन राजद वालों को पता है क्या? हाँ बिल्कुल, बोलिए। क्या पता है? पूरा देश का इतिहास, भूगोल, नागरिक सब बता दो। हम भी यादव हैं, मेरा भी। अरे तो आप बताइए ना। यादव है, बीजेपी। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण चोर नहीं होता है, ब्राह्मण चोर नहीं होता है, राजपूत चोर नहीं होता है, ग्वार चोर नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण चोर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या? छोड़िए, यादव चोर थोड़ी है, जो करेगा उसको वोट देंगे।
अच्छा करेगा क्या कर रहा है? 1200 में 1300 में सिलेंडर ले रहा है आप। अभी तो 24 रुपए 25 रुपए खा रहा है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 500 में सिलेंडर हो जाएगा, कभी हो सकता है? होगा, 500 से कभी मिलेगा, लिमिट लाएगा। अच्छा भैया 1000 से 500 आ सकता है, आधा कभी आ सकता है। 100 पता नहीं है। आप जहाँ कांग्रेस का सरकार है पता करो, तमिलनाडु में पता करो। वहाँ नहीं ना मिल रहा है। अरे तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम कह रहे हो कि 400 पार, और सरकार कितने बनेगा पता नहीं है। 400 पार जाएगा, सरकार बनेगा 400 पार जाएगा। सरकार बनेगा। छोड़िए, आप बिहार में रहते हो, बिहार विधानसभा में कितने सीट है? बिहार में तो नहीं, बिहार में नेपाल में रहते हैं, लेकिन बिहार में रहते हैं। घर कहाँ है? घर मेरा छपरा है। बिहार विधानसभा में कितने सीट है? बता देंगे तुम, बताइए ना। जैसे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कितना सीट पर सरकार बनेगा केंद्र में? केंद्र में कितना अगर सीट? बता देंगे तो फिर बताइए। तो बताइए। अरे बताने में क्या बात है? हम आपको बताएं ना। चैलेंज करे कि अगर बता देते तो क्या दीजिएगा? नहीं जाने। देखिए बताइए, इधर चलिए, इधर आइए ना, बताइए। हाँ बताइए। हम देखिए इन जिनको सपोर्ट करते हैं बोले, जिनको हम सपोर्ट करते हैं बता बात दिए। तो नहीं, आपको हम बताएं किसका सरकार बनेगा? नहीं ये नहीं बोले। हम ये कह रहे मेरे हैं दिल में मतलब ये जो जनता है वो स्वतंत्र है, कौन किसको वोट देगा, जिसको जहाँ मन चाह देगा। अब कौन जीतेगा तो 4 जून को पता चलेगा। ऐसे करेंगे 400 पार है, ऐसा नहीं होता है। भैया 400 पार है। 400 पार का नारा है तो 400 पार का नारा सब लगा रहा है। अब जो होगा देखा जाएगा। बात राइट भैया। देखा जाएगा जब 400। आपको लगता है कि 400 पार होगा? सभी को लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आपको 400 सभी पार? को, हमको भी लग रहा है, सभी को लग रहा है, सभी को लग रहा है 400 पार हो जाएगा। इनको क्या कहिएगा? हम कहने के लिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश में एक सीट बीजेपी नहीं जीता। मेरे कहने से जीतेगा, मेरे कहने से हारेगा। जो सच्चाई है, जो जनता का डिमांड है, जो मांग है, वो होगा। आप भी लगाइए, आप कर रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं, आप भी लगाइए नारा। 400 पार का नारा है तो है, जो होगा देखा जाएगा। कैसे हो जाएगा इसके कारण बताइए ना। मतलब ना है 400 पार आप होगा, नारा कैसे लगाइए, पार होगा 400? आप नारा लगाइए। बोलने से थोड़ी हो जाएगा। 400 पार कैसे होगा ये हमको बताइए। आप जानता है अपना ये बताइए 400 पार कैसे होगा? मतलब ही नहीं है। हम अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं। 400 बताइए इससे मतलब ही नहीं है। 400 के बारे में बताइए कैसे पार होगा? मतलब ही नहीं है। किस कारण से 400 पार इससे होगा? मतलब ही नहीं है, ऐसी बात सिर्फ नारा लगाइए। नारा किस लगाइएगा? नारा लगाइए। पागल है, इसका मतलब पागल है आप। नहीं लगाइए, इसका मतलब पागल है। जब 4000 पार हो रहा था तो नहीं, 4000 भी पार हो रहा आप था। नहीं बोल रहे, आप नहीं लगाइए। जिसको लगाना है अपने लगाएगा नारा, बात खत्म। अच्छा तो नहीं लगाएगा। तो आपको लगता है कि 400 पार इस बार हो जाएगा? आपका 400 पार मोदी का, हाँ होगा। इस बार मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। मोदी जी के कोई टक्कर में नहीं है। देखिए कह रहा है कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। कुछ नहीं कहा जा सकता, समझे? मोदी जी के टक्कर में ये नहीं है कोई। कहने से होगा, अब ये कह रहे हैं नहीं ना होगा कहने से जी। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं, इसलिए नहीं है कि 7500 करोड़ रुपया चंदा उनको मिला है, तो टक्कर में कौन रहेगा? कोई टक्कर में कोई है ही क्या नहीं। कहिए? विरोधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, आप नहीं जानते हैं। विरोधी जी कुछ भी बोल सकते हैं। आप क्या कहिएगा? इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सब सरकार, देखिए हम नहीं है, आप विरोधी नहीं है, हम लोग विरोधी हैं, आप विरोधी नहीं है। आप मेरा विरोधी है, क्यों विरोधी है भाई? नहीं विरोधी है। क्यों विरोधी है? आपके बारे में थोड़ी बुरा भला बोला है। विरोधी लोग हम कुछ भी आपके बोल बारे सकता है। में थोड़ी बुरा बोला। विरोधी कैसे बोल सकता है? आप ही ना बोले कि विरोधी कुछ भी बोल सकता है। बुरा थोड़ी बोल रहे आपको। हम 400 हम किसी को बोल रहे हैं कि बुरा है। जनता विरोधी नहीं होता है, जनता विरोधी नहीं होता है, नेता हम विरोधी 400 पार का होता नारा है। है, बस बात खत्म। तो इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार वाह देख सकते हैं। 400 ना 160 पार, हाँ समझे? 400 ना 160 पार। 160 बार। देखिए ये क्या कह रहे हैं। चलिए ये जनता की राय है, मैं जनता का राय लेने की प्रयास किया। लोग क्या सोचते हैं और किनको वोट करने वाले हैं, मैं ये जानने की प्रयास किया। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही बात होगा यार।